हमारे साथ किसान यूनियन के कुछ नेता हैं। एक्चुअली ये जो जाना था, क्योंकि डेलीगेशन तो जाने नहीं दिया इन्होंने, तो खामोशी से जाने का प्रोग्राम था, एक दो गाड़ियों से नहीं, क्योंकि वहाँ के कई लोग ऐसे हैं, खासकर वो लोग जो मृतक के परिवारजन हैं और वो लोग जो महिलाएं जिनकी गिरफ्तार हुई हैं 3-4 जो हुई, तो क्योंकि अभी हम ये संविधान स्थापना दिवस पर गए थे, तो सबसे मुलाकातें हुई थी, तो उन लोगों का ये था कि आप हमेशा आवाज़ उठाती आएंगे, वाराणसी में प्रखर रूप से आपने घंटाघर का आंदोलन शुरू किया, तो उनको ये उम्मीद रहती है कि सुमैया राणा भी इस पर आवाज़ उठाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इस मुसीबत की घड़ी में मैं खड़ी रहूँ। मैं बहराइच भी गई थी, हालांकि उन्होंने वहाँ भी मुझे डिटेन किया था, मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम तो इसलिए हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं कि पुलिस ऐसी है, क्योंकि ये सरकार तो है ही, जो सरकार आते ही साल के 365 दिन धारा 144 लगाते, इस डर से कि लोग निकले ना, इनकी नीतियों पर बात ना करें। जो लोग हर थोड़े दिन पे एनएसए से डराते रहे लोगों को, देखिए आज ही मुख्यमंत्री का मैंने कहीं सुना बयान कि वो कह रहे हैं कि जो चिन्हित लोग होंगे उन पर एनएसए लगेगी, तो वो चिन्हित किसको करते हैं ये भी डिपेंड करता है। और मैंने आज भी एक न्यूज़ चैनल पे इस बात को कहा कि चलिए ठीक है, पहली चीज़ तो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल होने चाहिए जांच में, और कि किसी एक कम्युनिटी को खाली टारगेट ना करें। और जो सबसे अहम बात यह है कि उसमें अगर पुलिस दोषी पाई जाती है जिस भी स्टेटस पे, उस पर भी एनएसए की कार्रवाई लाजमी हो, क्योंकि पुलिस पहले भारत का नागरिक है, उसके बाद उनकी जॉब आती है, पुलिस आती है। तो पुलिस ऐसा नहीं है कि कुछ भी कृत्य करके निकल जाए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना। क्या लगता है वहाँ क्या रहा है? सूचनाएं तो आ रही होंगी, क्या घटनाक्रम रहा है? जहाँ तक जितना मेरी जानकारी में है, जो सर्वे के लिए जो आनन फानन, देखिए क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा ही सेंटिमेंटल लोगों का कंट्री है, देश है, लोगों के जज्बात अपने धर्म से जुड़े हैं और जुड़ने भी चाहिए। उस वक्त में किसी एक धर्म स्थल को, यानी कि मस्जिद है, उसकी जगह मंदिर भी हो सकता था, गिरजाघर भी, बहरहाल अभी मस्जिद थी निशाने पर, मस्जिद के लिए आनन फानन में 2 घंटे के अंदर कोर्ट से ऑर्डर भी आ जाता है, और सर्वे के लिए सर्वे टीम आती है। आप लोग सब वीडियोस देख सकते होंगे, सर्वे टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी, सीना तान के तर चल रहे हैं, उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वो एकदम एक जुनून के साथ और एक स्पेसिफिक नारेबाजी करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि उसमें माहौल ख़राब होगा, क्योंकि जब आप नारेबाजी करोगे तो उधर से नारेबाजी होगी, कुछ ना कुछ एक पूरा ऑरा। उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? ये पुलिस मुस्तैद बाहर है सिर्फ एक महिला को रोकने के लिए कि वो पीड़ित परिवार के जख्मों पे मरहम न रख पाए, लेकिन पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी जब उनको ये, और इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पुलिस कहती है पत्थरबाजी हो रही थी, पत्थर कहाँ से आए? और पत्थर आए, मैं यहाँ आकर के बैठी हूँ, LIU वाले टहलने लगे मधुमक्खी की तरह, लेकिन LIU तब क्या कर रही थी जब पत्थर जमा हो रहे थे? अगर इनका कहना ये मान लेते हैं सही, हाँ, मतलब वो स्थिति बनी तो इन्हें क्यों नहीं पता था? टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। और मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। पहले वहाँ पर इलेक्शन के दौरान जब वोट्स हो रहे थे, उस वक्त में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त में भी इन्होंने बहुत तशद्दुद किया। उसके बाद अभी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें इन्होंने तशद्दुद कराने की कोशिश की और वोट्स नहीं डालने दिए लोगों को, और अब जो है कुल मिलाकर के उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोगों के जहनों में सांप्रदायिक सोच पैदा कर दी। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? मैं आपके सवाल से पहले ही जवाब दे दूँगा, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन था लोकसभा का, जिसमें समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, उसका उभरना उतना मायने नहीं रखता है जितना ये मायने रखता है कि क्यों उभरी, क्योंकि उसने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, देश के जवान, किसान, गरीब, मजलूम की बात की। लोगों की समझ में आया कि देश संविधान से चलेगा, अगर संविधान खतरे में होगा तो प्रत्येक नागरिक इस देश का खतरे में होगा, इसलिए उन्होंने एकजुट होकर के और समाजवादी पार्टी को अच्छा समर्थन दिया, जिससे हम एक अच्छी तादाद में आए और इनका 400 पार का नारा जो है वो मिट्टी में मिल गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।